हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एशकॉम। मैं डॉक्टर आशुतोष शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में, जो कि डिपेंड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों की ओर से मुझे लगातार ये मैसेज आ रहा था कि सर कुछ ऐसा मैसेज वीडियो डालिए जो कि बुकिश ना हो। तो हम आज जो बातें करेंगे वो बुकिश नहीं होंगी, बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल होंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होंगी। हमारे और आपके बीच की बात होगी, हमारे आप जैसे लोगों की बात होगी। तो इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हम कैसे डील करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना हेडिंग लिख लें। हमारा हेडिंग है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्ड 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट, दूसरा हो गया लाइफ, तीसरा हो गया साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट वो चीज है जिसकी कोई यूटिलिटी हो। ध्यान से बात को समझिएगा। प्रोडक्ट इज दैट थिंग विच हैव समथिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी होना जरूरी है। यूटिलिटी हो सकता है किसी चीज में आपके लिए यूटिलिटी है, दूसरे के लिए यूटिलिटी ना हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है तो पानी आपके लिए यूटिलिटी रखता है, वो एक प्रोडक्ट है। कोल्ड ड्रिंक आपके लिए यूटिलिटी रखता है, वो एक प्रोडक्ट है। लस्सी आपके लिए यूटिलिटी रखता है, वो एक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर किसी को प्यास नहीं लगी है तो यही पानी, यही लस्सी, यही जूस उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं रखता, तो इसके लिए वो कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोडक्ट कोई भी चीज है। आज देख रहे हैं, आज पानी को बोतल में भर के बेच रहे हैं तो वो यूटिलिटी है, इसलिए वो प्रोडक्ट है। हवा को बैग में भर के बेच रहे हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि हवा की यूटिलिटी है। तो जहां यूटिलिटी है वो चीज प्रोडक्ट है। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े हमारी यूटिलिटी रखते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट है। हम पेन से लिख रहे हैं, ये मार्कर हमारे लिए प्रोडक्ट है। अगर यही एक छोटा बच्चा है, उसके लिए मार्कर बेकार है, क्योंकि उसके लिए यूटिलिटी नहीं है। और छोटे बच्चे का जो स्लेट पेंसिल होता है वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि उसकी आपकी यूटिलिटी नहीं है। तो जिस चीज में यूटिलिटी है वो एक प्रोडक्ट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ दूसरी बात आती है लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ हमारी लाइफ है। हमारे आसपास जितने इन्वायरमेंट में चीजें हैं सबकी लाइफ है। पेड़ पौधे उनकी भी लाइफ है, जानवर हैं उनकी लाइफ है, इंसान है उसकी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। और इस लाइफ को हम यहां प्रोडक्ट के साथ जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की भी एक लाइफ होती है। जिस तरह इंसान है, इंसान बचपन में पैदा होता है, बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, जवान होता है, फिर उसके बाद मैच्योर होता है, फिर बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है। उसकी जगह नई पीढ़ी आती है, फिर से नई पीढ़ी के साथ वही चीज शुरू होता है। तो ये लाइफ जिस तरह हमारी चलती है उसी तरह प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है। और जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति आता है, उसके बाद वो चला जाता है और उसके जाने के बाद फिर नई पीढ़ी आती है। इसी चीज को हम साइकिल कहते हैं। ये साइकिल चलता रहता है हमेशा, ये पहिया गोल 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 घूमता रहता है। प्रोडक्ट है, लाइफ है और साइकिल है। 3 चीजें मिलकर के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाती हैं। अगर फिलिप कोटलर की बात करें, अ ग्रेट मार्केट रिसर्चर फिलिप कोटलर, तो फिलिप कोटलर कहते हैं कि द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट की हिस्ट्री में उसके जो अलग अलग स्टेज आए उसके लाइफ में, वही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। देखिए, बुकिश चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लें, बहुत प्रैक्टिकल बात कर लें। हम यहां बुकिश चीजें पढ़ने नहीं आए हैं। देखो, प्रोडक्ट, पहले अपने मन में कोई एक प्रोडक्ट ले लो। आप सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए। मैं प्रोडक्ट ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि ये है, एक एसी है, एसी का रिमोट है, एक एसी है लगी हुई है। एसी का रिमोट एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एक फ्रीज का एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई अपने मन में कूलर का एग्जाम्पल ले ले, कोई अपने मन में टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले ले, कोई अपने मन में, अगर आप चाहते हैं आप स्किन फेयरनेस क्रीम का एग्जाम्पल ले लीजिए। वॉटएवर, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो। अब आप देखिए कि वो प्रोडक्ट पहले क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में जानने के पहले जरूरी है कि हम खुद एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। आप खुद प्रोड्यूसर बनो, समझो कि क्या है। आप लोगों ने जो जो माना है उसी चीज को अपना प्रोडक्ट बना लीजिए। हम मान लेते हैं एक फेयरनेस क्रीम को, हम एक फेयरनेस क्रीम बना रहे हैं। उस फेयरनेस क्रीम को बनाने के पहले आप क्या करेंगे? आप मार्केट में जाएंगे,
मार्केट में जाकर के आप ये सर्च करेंगे कि क्या इस तरह का फेयरनेस क्रीम मार्केट में पहले से अवेलेबल है, तो आपको पता चलेगा कि अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि मैं पहला बंदा हूं जो फेयरनेस क्रीम बनाऊंगा, लेकिन मार्केट में तो ऑलरेडी 20 आइटम पहले से अवेलेबल हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आपको उन 20 आइटम पे रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप एक बेस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो आपको उन पर रिसर्च करना पड़ेगा। आप रिसर्च करो, देखो उन जो भी प्रोडक्ट्स हैं फेयरनेस क्रीम के, उनमें क्या क्या क्वालिटी ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, उनके क्या क्या दावे हैं, क्या क्या उनके मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, वो क्या बता रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, आप उससे अच्छा कैसे बना सकते हो। देखिए, इसके पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो कतई विश्वास के लायक नहीं होता, सबसे बड़ा बेवफा होता है कंज्यूमर, कभी आपका सगा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या होता है? पैसा। पैसा होता है, कंज्यूमर के पास पैसा होता है, वो उस पैसे से कहीं से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है जो उसको अच्छा लगेगा। तो आपका ही प्रोडक्ट कंज्यूमर को अच्छा लगे, इसके लिए आपके पास क्या एक्स्ट्रा है, क्या कर सकते हो जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को अच्छा लगे। इसलिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक सेटअप डेवलप करना है, एक प्रोडक्ट का सेटअप डेवलप करना है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, मजाक करने नहीं आए हो। आप रिसर्च करेंगे। एक बच्चा भी पैदा करना होता है तो 9 महीने का समय लगता है। आई थिंक आप सब लोग जान रहे हैं। ये 9 महीने आप रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, समझेंगे। रिसर्च के बाद आप डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फेयरनेस क्रीम बनाएंगे, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी और इसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। देखो, मैं अभी पीएलसी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हमारे और आपके बीच की बात हो रही है, थोड़ा सीक्रेट है, अपने तक रखो, सबको मत बताना। तो हमने एक रिसर्च किया, अब क्या करना है? अब हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करनी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करने के लिए आपको फिर एक बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूज कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल, दो तरह के कैपिटल में से पहले अब फिक्स्ड की रिक्वायरमेंट होगी। कहीं जमीन लेनी होगी, कहीं बिल्डिंग बनवाना होगा, फैक्ट्री डेवलप करवाना होगा, मशीनरी डेवलप करवानी पड़ेगी, पैकेजिंग मटेरियल लाने पड़ेंगे, लेबर्स को लाना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना पड़ेगा, पैसा लगेगा। मजाक नहीं हो रहा है, मैं दोबारा कह रहा हूं, मजाक नहीं हो रहा है, पैसा लग रहा है। अब तीसरी बार आओ, अभी आपका प्रोडक्शन यूनिट लग गया, अब आपको रॉ मटेरियल चाहिए। प्रोडक्शन किससे करोगे भाई? प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल चाहिए। आपका रिसर्च फिर शुरू होगा, कहां से ले आए, सस्ता मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, टिकाऊ माल मिल जाए ना, सस्ता बढ़िया टिकाऊ बोले तो। अब आप रॉ मटेरियल ले आए, आपने प्रोडक्शन कर लिया, अब प्रोडक्शन करके पूरा गोडाउन भर गया माल से, अब क्या होगा? बेचना होगा। किसको बेचोगे? बोलोगे कंज्यूमर को बेचेंगे सर। कंज्यूमर कहां से पाओगे? जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओगे। अभी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानता नहीं है बेटा, ध्यान रखो। अभी तक प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ तुम जानते हो, कंज्यूमर को नहीं पता कि मिस्टर ए ने भी कोई पर्टिकुलर फेयरनेस क्रीम बनाई है। अब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। कैसे करोगे? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो क्या एडवर्टाइजमेंट करोगे, आज पेपर में छपवाओगे और कल से सेल शुरू हो जाएगा? ध्यान देना मेरी बात को। एडवर्टाइजमेंट के कई सारे मेथड हैं। आपने होर्डिंग्स लगवा दिए, आपने न्यूज़पेपर में छपवा दिया, आपने व्हाट्सएप और ईमेल पर मैसेज करवा दिया, क्या होगा? क्या होगा? आज दिया कल छप जाएगा, या कल छप तो जाएगा लेकिन क्या कल से सेल आ जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, कभी नहीं होगा। आज एडवर्टाइजमेंट दोगे, कल सेल कभी नहीं होगा। सेल को होने में समय लगता है, क्योंकि जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे से थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, उसी तरह पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग अवेयर तो हो। ध्यान रखो मेरे वर्ड्स को, अवेयर की बात मैंने कही है, जानने की बात नहीं कही है। जानना और अवेयर होना अलग अलग बात है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुमको एक नहाने का साबुन आया,
नहाने के साबुन का ब्रांड क्या है? ब्रांड का नाम है बाथिंग। बाथिंग ब्रांड का नाम है। तुम पहले से लक्स साबुन इस्तेमाल करते हो। मम्मी ने बोला बेटा जाओ साबुन लेकर आओ, तुम जाओगे लक्स लेकर आओगे, बाथिंग भूल जाओगे। बाथिंग नया प्रोडक्ट है, पता है अच्छा प्रोडक्ट है, आया है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में तो, हमारे दिमाग में तो लक्स घुसा हुआ है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। हम लक्स ले आए। अब अगर एक साबुन तुम्हारे पास 10 दिन चलता है तो अब बाथिंग सोप का जो नंबर था वो 10 दिन बाद आएगा, और वो भी तब आएगा जब तुमको याद होगा कि बाथिंग हमको लेना है। और कंज्यूमर के दिमाग में बाथिंग सोप को ध्यान में रखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लगातार मार्केटिंग करना पड़ेगा, उन्हें लगातार बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट है। और तब धीरे धीरे कंज्यूमर तुम्हारे प्रोडक्ट को लेकर अवेयर होगा, और तब धीरे धीरे तुम्हारी सेल बढ़नी शुरू होगी। लगातार सेल अचानक से कभी नहीं बढ़ती, हमेशा याद रखना। जो इस चक्कर में पड़ा वो अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट सब लेकर बैठ गया। प्रोडक्ट बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। लोग जानेंगे अरे क्या तुमने प्रोडक्ट बनाया है, मजाक है, इतने बड़े पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, तुमने रिसर्च किया है और रिसर्च करके काम करोगे, पक्का सफलता मिलेगा और तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़ेगा आगे। लेकिन दोस्त याद रखो, कोई भी सूरज जब चमकता है तो उगता है, और उगने के बाद वो डूबता जरूर है। तुम्हारा प्रोडक्ट जब सक्सेस होने लगेगा तो तुम्हारे पीछे जानते हो कौन पड़ेंगे? कॉम्पिटिटर्स, तुमसे जलने वाले, जिनको तकलीफ होगी तुम्हारा सक्सेस देखकर, तुम्हारे प्रोडक्ट का सक्सेस देखकर। और फिर वो क्या करेंगे? तुम्हारे जैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तुमसे सस्ता प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी को खराब करने की कोशिश करेंगे। और एक दिन धीरे 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 उनकी कोशिश रंग लाएगी और आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगेगा। लेकिन यहां हार मारने की जरूरत नहीं है, यहां थकने की जरूरत नहीं है। अरे हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो क्या हुआ, हम उससे भी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उससे बढ़िया प्रोडक्ट हम भी ले आएंगे। आप रिसर्च करोगे तो हमारा रिसर्च बंद नहीं हुआ है, और फिर आप उसके आगे रिसर्च करेंगे, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे और मार्केट में कंपटीशन और अपनी एग्जिस्टेंस दोनों बनाए रखोगे। ये हो गई मेरी कहानी, मेरे और तुम्हारे बीच की बात थी, सीक्रेट बात थी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा बुकिश पर भी। बुकिश में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कितने स्टेजेस होते हैं? तो हमारे यहां पर कुल 6 स्टेजेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के होते हैं, जिनमें पहला स्टेज आपका होता है, फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को बताया कि इंट्रोडक्शन में हम पहले अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस करने का मतलब हम ये नहीं कि मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करने का मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च करना, और लॉन्च करने के पहले हमें प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, और तब जाकर के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे फर्स्ट टाइम, तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? माल को ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? अपनी प्राइस को मार्केट में अवेलेबल अदर प्रोडक्ट्स की प्राइस में और थोड़ा लो रखते हैं। अगर अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अगर फेयरनेस क्रीम अगर 70 रुपए 60 रुपए की मिल रही है तो हम 50 रुपए की बेचेंगे। पहले कंज्यूमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को ठोकना है। इस स्टेज पर दूसरा क्या होता है प्रॉब्लम? इस स्टेज पर आपका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, वो बहुत हाई होता है, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है। जितना क्वांटिटी हाई होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन अभी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा क्योंकि क्वांटिटी लो होगी, और आपका क्या होगा? आपकी मार्जिन लो होगी, मार्जिन कम होगी। क्यों मार्जिन कम होगी? क्योंकि आपकी प्राइस कम है। कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, तो मार्जिन कम होगी। ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंट्रोडक्शन लेवल पे जब आपका प्रोडक्ट होता है तो आपका ये स्टेज होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा स्टेज हमारा क्या है?
दूसरा स्टेज हमारा होता है ग्रोथ। ग्रोथ डेवलपमेंट, बच्चा हुआ, बच्चा पैदा हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया बच्चे का, बच्चा थोड़ा थोड़ा खा रहा है, पी रहा है, घुटनों के बल चल रहा है। अब वो घुटनों के बल चलते चलते क्या करेगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा दीवालों को पकड़ पकड़ के अब चलना शुरू कर देगा। दीवालों को पकड़ के चलने के बाद अब छोड़ करके चलना शुरू करेगा, फिर दौड़ना शुरू कर देगा। दौड़ने के बाद और तेज तेज दौड़ना शुरू कर देगा, और तेज तेज दौड़ने के बाद अब वो क्या हो जाएगा, संभल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे ग्रोथ कर रहा है। जब ग्रोथ कर रहा होता है उस वक्त हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंट्रोडक्शन स्टेज से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है आप उसको कितना प्रेम से पालते हैं, गोद में लिए रहते हैं, बेड पर गिरने न पाए उसको तकिया लगा देते हो, कुछ कर देते हो। लेकिन जब धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमारी बदलती है। हम उसको कमरे में घूमने देते हैं, हम उसको आंगन में जाने देते हैं, हम उसको बगीचे में जाने देते हैं। अब हम प्रोडक्ट को थोड़ा खुला छोड़ते हैं। अब प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, अब हमारी स्ट्रेटजी बदलेगी, अब हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा और बढ़ेगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा और घटेगा। हम अपने प्रॉफिट मार्जिन में अगर इंक्रीज नहीं करना चाहते तो ना सही, हम यहाँ पर अपने एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, और तेजी से हमारा प्रोडक्ट अब ग्रोथ, जितना अच्छा खिलाओगे पिलाओगे उतना तेजी से उतना बढ़िया ग्रोथ होगा। एक्सरसाइज कराओगे, चप करके बॉडी बनेगी यार, उसी तरह प्रोडक्ट भी ग्रोथ करेगा। जम करके एडवर्टाइजमेंट करो, ग्रोथ होगा। ग्रोथ के बाद क्या होगा, यहां पे प्रॉफिट को जिसने इस्तेमाल किया समझो वो गया। प्रॉफिट बढ़ी, प्रॉफिट का इस्तेमाल करिए, प्रॉफिट का इस्तेमाल करिए। एंटरटेनमेंट नहीं करना है, मजाक नहीं हो रहा है, फिर से कह रहा हूं मजाक नहीं है, प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट को इस्तेमाल करो, एडवर्टाइजमेंट करो। जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना जल्दी और उतना बढ़िया आपको मैच्योरिटी स्टेज मिलेगा। होता है ना, बहुत सारे लड़कों की बॉडी ये बढ़िया बेहतरीन बॉडी होती है, एकदम चौड़ी छाती, मुसुक जबरदस्त। कैसे आया, जब हमने ग्रोथ स्टेज पे अपने बॉडी पे फोकस किया। जब आप ग्रोथ स्टेज पे अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, आप ग्रोथ स्टेज पे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप ग्रोथ स्टेज पे अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज नहीं करेंगे, आपको बढ़िया मैच्योरिटी मिलेगी। जम के प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, अब कंज्यूमर के दिमाग में तुम्हारा प्रोडक्ट बैठ चुका है, अब कंज्यूमर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं भागेगा। के बाद जो हमारा चौथा स्टेज है वह है सैचुरेशन। सैचुरेशन स्टेज क्या होता है, सैचुरेशन स्टेज वो स्टेज है जहां पर कि आकर के आपका प्रोडक्ट एक लेवल पर रुक जाता है। अब ना यहां से आप ग्रोथ करोगे ना आप यहां से डिक्लाइन कर रहे हो, ये आपके मैच्योरिटी के जस्ट बाद वाला स्टेज है। जनरल वे में समझ लीजिए, मैच्योरिटी का मतलब, मैच्योरिटी पहले ये देखो कि मैच्योरिटी हर व्यक्ति की अलग अलग लेवल पर आती है। आप कई बार देखते होगे बहुत छोटा सा बच्चा है 14-15 साल का, आप कहते हो यार ये अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा जल्दी मैच्योर हो गया। और कुछ लोग होते हैं 40 साल 45 साल की एज में भी आप कहते हैं यार क्या आप बच्चों की तरह बात करते हो, जरा सा भी मैच्योरिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। तो जैसे ये होता है ना, ऐसे ही प्रोडक्ट भी होता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ज्यादा यूटिलिटी है, जो प्रोडक्ट लोगों को ज्यादा पसंद आ जाएगा उनका मैच्योरिटी स्टेज जल्दी आ जाएगा। और मैच्योरिटी स्टेज के बाद सैचुरेशन पीरियड। सैचुरेशन स्टेज वो है, मैंने फिर से बता दूं, सैचुरेशन वो स्थिति है जहां पर कि आपका प्रोडक्ट आकर के थम जाता है। अब वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, अब वो परिपक्व हो चुका है, वो अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। अब कुछ समय तक आपको उसके ऊपर कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए कोई अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, अलग से उस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों वो स्टेज हैं, मैच्योरिटी और सैचुरेशन, जहां पर आप पैसा कमाते हो। ये आपको पैसा कमा के देंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था आपकी मार्जिन कम होती है, ग्रोथ में मैंने कहा कि मार्जिन को यूज करो प्रोडक्ट को डेवलप करने में। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों आपको कमा के देंगे, जितना तुमने लगाया है उसका कई गुना ज्यादा कमाओगे। इसलिए मैच्योरिटी और सैचुरेशन ये दो पीरियड हैं जहां पर कि आप अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ा भी सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें ज्यादा मार्जिन अर्न कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैला सकते हो। लेकिन इसके बाद जो स्टेज आता है वो है फिफ्थ स्टेज, जिसको कहते हैं डिक्लाइन स्टेज।
इस स्टेज पे आपका प्रोडक्ट अब धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। देखो कोई भी सूर्य है, सूर्य एक बार उगना शुरू होता है, उगने के बाद धीरे धीरे आगे आसमान में चढ़ता है, पूरी तरह से दोपहरी धूप में खड़ी हो जाती है, फिर शाम आनी शुरू होती है और हर एक शाम की रात और हर एक रात की सुबह जरूर होती है। पहले हम इसकी डिक्लाइन की बात करें। प्रोडक्ट जब आपका सैचुरेशन स्टेज पे होता है तो उसी समय आपकी एक और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आपको नए प्रोडक्ट पर काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप सैचुरेशन स्टेज पे हैं, अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा कि हम सैचुरेशन स्टेज पे आ गए? मैंने हिंट किया है तुमको, आपका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। आप लाख कोशिश करेंगे, आपकी सेल अब आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो सेल आपकी पीक पे है। अब आप चाह करके अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं बढ़ा सकते। आपके पास अब जितना भी स्टॉक है उस स्टॉक को सैचुरेशन स्टेज पर ला करके आप धीरे 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 मैक्सिमम पे आ चुके हैं। अब उसको आप आगे बढ़ाइए और जहां आपको ये दिखे कि अब तो भैया यहां से डाउनफॉल शुरू हो रहा है, मैं ग्राफ बताता हूं आप लोगों को, आसानी से समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो ये आपका लेवल है, ये है सैचुरेशन पॉइंट, ये है आपका पांच हिस्से में मैंने बांटा इसको। पहला तुम्हारा इंट्रोडक्शन स्टेज है, गुड्स का इंट्रोडक्शन स्टेज है। दूसरा तुम्हारा ग्रोथ स्टेज है। तीसरा तुम्हारी मैच्योरिटी स्टेज है और चौथी सैचुरेशन स्टेज है। देख रहे हो ये जो पोर्शन है यही आपका सैचुरेशन स्टेज शो कर रहा है। सैचुरेशन स्टेज यहां से लेके यहां तक सैचुरेशन स्टेज है आपका। यहां प्रोडक्ट अपने पीक पर है, इसका प्रोडक्शन अपने टॉप पे है। अब यहां के बाद अब इससे ऊपर आपका प्रोडक्शन नहीं जाएगा, इससे ऊपर आपका सेल नहीं जाएगा, आप जितना भी प्रयास कर लो। इसलिए आपको यहां समझ जाना है कि इसके बाद हमारा डिक्लाइन स्टेज शुरू हो जाएगा। ये डिक्लाइन स्टेज के लिए तैयारी हमें सैचुरेशन स्टेज पर ही आके कर लेना चाहिए। डिक्लाइन स्टेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डिक्लाइन स्टेज पर आकर के आपका प्रोडक्शन यानी आपका कम होने लगेगा, आपका सेल कम होने लगेगा, मार्केट में आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट करने पर भी कोई रिस्पांस नहीं आएगा और एडवर्टाइजमेंट करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं पहले भी कह रहा हूँ, सैचुरेशन स्टेज पर आकर के आपको अगले प्रोडक्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डिक्लाइन स्टेज, धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा और डिक्लाइन करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आपका प्रोडक्ट डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अदर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, वो आपके कंपटीशन में आएंगे, वो आपको कंपटीशन देंगे। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं यहां पर आके आपको नए प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी शुरू कर देनी चाहिए। और इसके बाद जो छठा स्टेज आता है वो होता है अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट स्टेज, जिसको कि हम ऑब्सोल्सेंस स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज पर दो स्टेजेस मैच करते हैं। क्या होगा? एक स्टेज आपका यहां से डिक्लाइन करेगा और यहीं से आपका अगला दूसरा वाला स्टेज स्टार्ट होगा। दूसरा वाला स्टेज आपका इंट्रोडक्शन फिर से हो जाएगा, अगले प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन की तैयारी होने लगेगी। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। ये साइकिल है, ये ग्राफ है, ये एक साइकिल है। ये साइकिल कैसे बनता है? मैंने आपका फर्स्ट स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन होगा, सेकेंड आपका ग्रोथ होगा, थर्ड मैच्योरिटी स्टेज होगा, चौथा होगा सैचुरेशन, पांचवा होगा डिक्लाइन और छठा आपका स्टेज आएगा अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट के बाद फिर से वही इंट्रोडक्शन, फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसलिए इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। तो उम्मीद है आज का ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे भी बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।